हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग देख सकते हैं हम नवीन सर के द्वारा कराया गया स्टैटिक जीके डेमो का सेकेंड नंबर क्लास लेके आ चुके हैं, जो दिल्ली पुलिस 2024-2025 यकीन बैच के द्वारा डेमो क्लास चलाई जा रही है। उसका हम हैंड रिटन नोट्स रिवीजन लेके आ चुके हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं 16 जनवरी 2025 का यह क्लास है दोस्तों। इसमें हम बात करने वाले हैं रामसर साइट से। तो रामसर साइट पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसमें टोटल 15 हैं। तो जिनको दोस्तों क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, और अगर ना दिखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक अच्छे से नोट्स बनाएं। और दोस्तों वीडियो को सुने जरूर, पूरा सुने दोस्तों। और अगर दिख नहीं रहा हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो पहला है वैदिक जप परंपरा, यह आपका 2008 में बना। और दूसरा रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ये भी 2008 में बना। तीसरा है कुटियट्टम सांस्कृतिक थिएटर, यह आपका केरल का नृत्य है, यह 2008 में जोड़ा गया। चौथा आपका है रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, तो यह आपका 2009 में जोड़ा गया। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। पाँचवा है मुदियट्टम अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य, तो ये आपका 2010 में जोड़ा गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। छठवां आपका है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान, तो यह आपका 2010 में ये भी जोड़ा गया। सातवां है छऊ नृत्य, तो यह आपका 2010 में जोड़ा गया। नेक्स्ट आठवां है आपका लद्दाख का बौद्ध जप, तो यह आपका 2013 में जोड़ा गया। नेक्स्ट नौवां है संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढाल और मणिपुर का नृत्य, तो यह आपका 2013 में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दसवां है जड़ियाला गुरु ठठेरे पंजाब बर्तन, तो ये आपका 2014 में जोड़ा गया। 11वां है योग, तो ये आपका 2016 में जोड़ा गया। 12वां आपका नवरोज उत्सव पारसी त्यौहार है, इसे माना जाता है, यह आपका 2016 में जोड़ा गया। नेक्स्ट 13वां है आपका कुंभ मेला, यह जो कि 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और मध्य प्रदेश में भी लगता है। 4 जगहों पे लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। अभी प्रयागराज में सबसे बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है दोस्तों, जो कि 144 वर्ष बाद आया है। तो वहाँ पे बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु का अनुमान लगाया गया है। तो कुंभ मेला यहाँ आपको 4 जगहों पर लगता है, आपको बता दिए। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, इन 4 जगहों पर लगता है। तो ये आपका 2017 में जोड़ा गया। नेक्स्ट 14वां नंबर है कोलकाता में दुर्गा पूजा, यह आपका 2021 में जोड़ा गया। 15वां है गुजरात का गरबा नृत्य, तो यह आपका 2023 में जोड़ा गया, ये लेटेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। रामसर स्थल, जिसे हम आर्द्रभूमि के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें हम आर्द्रभूमि भी कहते हैं। तो पूरे इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। चलिए इसकी कुंडली देखते हैं क्या है। तो यह 2 फरवरी 1971 को रामसर, यह एक स्थान है दोस्तों जो कि ईरान में पड़ता है। यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, जिसे हम रामसर स्थल के नाम से जाने जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसका है दुनिया का रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया कोरबार्क प्रायद्वीप 1914 बना था, पहला फर्स्ट रामसर साइट बना था कोरबार्ता प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तीसरा पॉइंट है इसका रामसर संधि 1975 में हुई थी। वहीं इसके चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत 1982 में हस्ताक्षर इस पे किया था। 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में किया गया था। 6ठा पॉइंट है इसका भारत फर्स्ट रामसर साइट, मतलब इंडिया का पहला रामसर साइट चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, 1981 में बना था। नेक्स्ट 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत में कुल रामसर साइट 85 हैं। तो भारत में रामसर साइट की संख्या टोटल 85 है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8वां पॉइंट इसका है 85वां रामसर साइट तवा जलाशय, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके 2024 में रामसर साइट टोटल 10 जोड़े गए थे।
वहीं 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसके विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं बात कर ले 2024 की थीम थी आर्द्रभूमि व मानव कल्याण। 11वां पॉइंट की बात कर लेते हैं, विश्व आर्द्रभूमि पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। वहीं बात कर लेते हैं 12वें पॉइंट, सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी क्षेत्रफल लगभग 4,23,000 हेक्टेयर है। वहीं बात कर लेते हैं सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी क्षेत्रफल है 20 हेक्टेयर। वहीं बात कर लेते हैं सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य तमिलनाडु है। इसमें टोटल 18 रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश में जबकि 10 रामसर साइट है। चलिए आप लोग एक तरफ राम साइट लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ राज्य लिख लीजिएगा। आपको साथ ही साथ दोहराना है और टोटल 85 रामसर साइट आपको बता देंगे। चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। लोकटक झील ये आपका मणिपुर में पड़ता है। हरिके वेटलैंड पंजाब में पड़ता है। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। समस्तम कोटा यह झील ये आपका केरल में पड़ता है। तो आप लोग दोस्तों गिनती लिखते जाइएगा। वेम्बनाड कोल वेटलैंड ये आपका केरल में पड़ता है। त्योंगमोरीरी ये आपका लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं रोपल वेटलैंड ये आपका पंजाब में पड़ता है। पोंग बांध झील आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पॉइंट कैमी मेरे वन्य जीव आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कालंजी वेटलैंड ये आपका पंजाब में पड़ता है। पूर्वी कलकत्ता या वेटलैंड ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दीपोर व्हील ये आपका असम में पड़ता है। भोज वेटलैंड ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। अष्टमुठी वेटलैंड ये आपका केरल में पड़ता है। सूरीसर मानसर ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। रूडसागर ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है। रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। होकड़ा ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आप लोग दोस्तों गिनती लिखते जाइएगा। टोटल आपको 85 रामसर साइट बताने वाला हूँ, पूरे के पूरे रामसर साइट बता दूंगा। आप लोग नोट्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट रामसर साइट है आपका वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उद्या मार्तंडपुरम या पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में पड़ता है। बेमनूर वैलेंट कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। पिचावरम मैग्रोव वनस्पति वन आपका तमिलनाडु में पड़ता है। पल्ली करनई मार्च आपका तमिलनाडु में पड़ता है। करिकली पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में पड़ता है। नंदा झील ये आपका गोवा में पड़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप लोग सिर्फ गिनती लिखते जाइए दोस्तों, गिनते जाइए। सेलबग पक्षी अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। होंगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठाणे क्रिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। काजीरमकुलम पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में पड़ता है। बडुअर पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में पड़ता है। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु में पड़ता है। चित्रामुंडी पक्षी अभ्यारण्य भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। यशवंत सागर ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। असुम्पा झील ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड झील आपका उड़ीसा में पड़ता है। तंपारा झील आपका उड़ीसा में पड़ता है। अग्नासिनी मुहाना ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। मंगदी केरे ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। लंगवुड फॉल रिजर्व वन ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य यह भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में पड़ता है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में पड़ता है। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में पड़ता है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य यह भी तमिलनाडु में पड़ता है। तवा जलाशय आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों पेज आगे पीछे हो गए हैं तो अभी इसकी और क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रताल वेटलैंड आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऊपरी गंगा नदी ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नव सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है। सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नंदूर मधमहेश्वर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। साइरस नावर झील आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में पड़ता है। केशवपुर मियानी ये आपका पंजाब में पड़ता है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एरिया आपका पंजाब में पड़ता है। रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कवरताल वेटलैंड आपका बिहार में पड़ता है। आसन संरक्षण रिजर्व आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सूर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। त्योकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपका लद्दाख में पड़ता है। थोल झील आपका गुजरात में पड़ता है। बाधवान वेटलैंड आपका गुजरात में पड़ता है। हैदरपुर वेटलैंड आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में पड़ता है। बिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरियाणा में पड़ता है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पाला वेटलैंड आपका मिजोरम में पड़ता है। सतकोसिया कंठ आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कोथमकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में पड़ता है। सिरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। शंख सागर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। रंगनाथेटू पक्षी अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो दोस्तों टोटल 85 रामसर साइट हो गए। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है दोस्तों मेहनत लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें। आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे दोस्तों PDF मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर शब्दों में, बिल्कुल साफ शब्दों में आपको PDF मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।